हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिबल क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी को कैसे सीखें। देखिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो इंग्लिश में बात करे। हर कोई व्यक्ति का सपना होता है कि वो इंग्लिश में हर चीज़ को लिखे। तो ये सबका सपना होता है कि इंग्लिश सीखें, हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में हर चीज़ करें। क्योंकि आज के अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में हर चीज़ इंग्लिश टू इंग्लिश है। अगर आप मोबाइल फ़ोन भी चलाते हैं तो इंग्लिश में फंक्शन है। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो भी इंग्लिश में ही फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो यूज़ है वो प्रत्येक क्षेत्रों में देखा जाता है। अच्छी जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और लगभग मैक्सिमम देशों में इंग्लिश बोला जाता है। कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश अभी नहीं प्रचलन में है। बाकी सभी ऐसे लगभग ऐसे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन है। तो अपने इंडिया में भी इंग्लिश को ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, इसको लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इंग्लिश को सीखें। क्योंकि आने वाले 10-20 सालों में आप देखेंगे कि इंग्लिश का ज़्यादा इतना स्कोप बढ़ जाएगा कि हर जगह इंग्लिश की डिमांड होगी। अगर आपको एक चपरासी की भी जॉब देना होगा तो पहले यही पूछेंगे कि आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है। तो यही आपके लिए पहला क्वेश्चन यही होगा कि अगर आप चपरासी की भी नौकरी करना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे इंग्लिश आना मस्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को हम कैसे सीखें इसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं आइडिया बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो रियली बता रहा हूँ, आप इंग्लिश जल्दी से सीख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 5-6 से महीने के अंदर, इसमें ज़्यादा नहीं, 5-6 महीने के अंदर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे और पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो देखिए, कुछ तरीके। पहले तो आप जैसे मान लो तो कोचिंग करते हैं, तो कुछ बच्चे कोचिंग करते हैं तो कोचिंग करने के दौरान पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। वो कोचिंग जाते हैं, पढ़ने के बाद फिर घर पे कॉपी वॉपी रख के मौज मस्ती करते। फिर बाद में उनको समझ में आता है कि यार जो हमने पढ़ा था अब मैं पढ़ता हूँ तो समझ में नहीं आता है। तो इंग्लिश अगर हमें सीखना तो हम जब 11th-12th में जब पढ़ते हैं इंग्लिश तभी सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अंग्रेजी हम बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग करते नहीं है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए तब हम अंग्रेजी को सीख सकते हैं। तो मेरा यही आज का कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को हम कैसे सीखें, हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम इंग्लिश को अच्छे वे में सीख सकें और ज़्यादा समय ना लगे। तो हम कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं। तो पहला नंबर पे आता है आपका वर्ड पावर। आपको वर्ड पावर इंक्रीज होना चाहिए। मीन्स जैसे जो भी आपके शब्दकोश है उसको हमें डेली पढ़ना है। कम से कम हमें एक प्लान बनाना है कि हमें डेली 10 मीनिंग याद ही कर लेना है। 10 से कम तो याद ही नहीं करना है। तो हमें पहला तो अपना वर्ड पावर, क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश सीखना है तो हमें अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हमारा वर्ड पावर इंक्रीज है तो हम इंग्लिश को बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कंप्लीट बेसिक नॉलेज। हमारा जो बेसिक नॉलेज, जैसे टेंस की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में हमें नाउन पहचानना है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो भी चीजें हैं उनको हमें बेसिक नॉलेज में सीखना है। तो हमें पहला पार्ट ऑफ स्पीच सीखना है। देखिए, बेसिक जो नॉलेज है इसमें दो चीजें सीखना है, पार्ट ऑफ स्पीच और नेक्स्ट में आता है आपका टेंस। देखिए, टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच ये दोनों में सीखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक लेवल होते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। तो जब हमारा ये दो चीज क्लियर होता है तो हम इंग्लिश को कह सकते हैं कि हमारा इंग्लिश लगभग 30% तो क्लियर हो जाता है और बचता है और भी परसेंट। तो यहाँ पे अगर वर्ड पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो लगभग 30 से 40% आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो बचता है कुछ, जैसे कि देखो 30 अगर आपका ये क्लियर कर दे रहा है और 30 मान लो तो ये भी क्लियर, तो आपका कुल मिलाकर कितना परसेंट क्लियर है, 60%। तो आपका 60% इंग्लिश क्लियर है। अब बच रहा है 40%। तो 40% क्लियर करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ता है। तो पहला क्या करेंगे, पहला जो कुछ यूजेस होते हैं, जैसे मान लो अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस से हमें इंग्लिश नहीं बोलना आएगा, तो हमें कुछ यूज भी पढ़ना पड़ता है। जब स्पोकन इंग्लिश हम करते हैं तो वहाँ पे टीचर्स लोग कुछ यूज बताते हैं। जैसे कुछ मैं यूज बता रहा हूँ, जैसे शुड बी, आप सुने होंगे। जैसे कुड का यूज, तो ये कुछ यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप कुछ यूज पढ़ लेंगे ना तो आपका लगभग 10% या कह सकते हो 10 से 20% आपका और भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि अब हम कितना 80% हमारा क्लियर हो गया कि हम अंग्रेजी को सीख चुके हैं। अब बचता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो पहला नंबर पे आता है डेली रीडिंग। हमें डेली पढ़ना है।
हमें गैप नहीं करना है। अगर गैप करना तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं गैप करना है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है उसको हम लगातार पढ़ते रहें। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ग्रुप डिस्कशन करना। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, स्पोकन क्लासेस कर चुके हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी आपकी फैमिली है, उनके साथ आप बातचीत करिए इंग्लिश में। उनसे बोलिए बुरा मत मानिएगा, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूँगा और उसके बाद में हिंदी बता दूंगा, आप बस उसका जवाब देना है। जैसे होता है ना कि कभी कभी जब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो कहते हैं कि यह अंग्रेज आ गया, क्या कर रहा है ये, ज़्यादा इधर डिंग डांग मत मारो, ऐसे करके बोलते हैं। तो हमें इन सब से नहीं मतलब रखना है। दुनिया क्या कह रही है, कहना दुनिया लाख डराए, चाहे काम न पर या छोड़ूंगा। तो हमें जो हमारा यूज है मीन उसको हमें करना है। तो कोई भी कुछ कहे उससे नहीं मतलब है, आप अपने जो प्रैक्टिस है आप उसको इंक्रीज करते रहिए। तो यहाँ पे कुछ हमने टिप्स बताए कि इंग्लिश को कैसे सीखना है। तो अगर आप आने वाले भविष्य की मैं बात करूं, तो अगर एक आप चपरासी की भी नौकरी करेंगे, अगर आप चपरासी की भी नौकरी करेंगे तो मैं बता देता हूं आने वाले समय में आपसे इंग्लिश की डिमांड होगी। अभी आप देख लीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश है। आप किसी भी मेडिकल क्षेत्र में चले जाइए, इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का डिमांड जो है ना इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है कि हमें इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। अगर हम इंग्लिश अब नहीं सीखेंगे ना तो जो हमारे जो बच्चे आएंगे भविष्य में, तो जब इंग्लिश में बोलेंगे तो वो तो इंग्लिश में बोलेंगे, हमें लगता है नहीं है कि वो हिंदी में बोलेंगे। क्योंकि आने वाले समय में सीबीएसई पैटर्न इतना बढ़ रहा है कि अभी अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेट बोर्ड है उनके अगर 60% बच्चे हैं तो सीबीएसई के 40% है। लेकिन आने वाले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि सीबीएसई 70 होगा तो स्टेट बोर्ड आपका 30% पढ़ने वाले बच्चे बचेंगे और आने वाले समय में 100% सीबीएसई वाले बचेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी से हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो कुछ जो टिप्स हमने बताया उसको आप फॉलो करिए। पहला अपना वर्ड पावर इंक्रीज करिए। अगर आपका वर्ड पावर इंक्रीज हो जाता है तो आप 30 से 40% आप इंग्लिश सीख चुके हैं। फिर इसके बाद आप बेसिक कंप्लीट नॉलेज करिए। जो आपका कंप्लीट बेसिक नॉलेज है जैसे टेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको आप क्लियर कर लीजिए तो 30% आपका और क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद है कुछ यूज हमें पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ लीजिए। फिर हमें डेली उसको पढ़ना है, रीडिंग करना है और ग्रुप डिस्कशन करना है। मीन्स दोस्तों के साथ उसको आप बातचीत करिए। जैसे कुछ आपके फ्रेंड हो जो इंग्लिश जानते हैं तो उनसे आप फोन से बात करिए, उनसे फोन में इंग्लिश में बात करिए। तो धीरे धीरे आप जो भी टूटा फूटा ही बोलेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और आई होप आपको इंग्लिश सीखना आ जाएगा। तो ये कुछ टिप्स है जो हमने बताया इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है। इंग्लिश को ज़्यादा आप भारी ना समझे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इंग्लिश को ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं कि यार मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो आप नहीं सोचते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप वही चीज़ कर भी सकते हो। तो एक जज्बा बनाइए, एक जुनून होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है, तो मंजिल आपके पास खुद ही आएगी। अगर किसी के प्रति हम जिद लगा लेंगे नहीं हमें करना है तो करना है, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बस इतना ही बात करते हैं। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।